हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेल्थ अनलिमिटेड। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स। यस, इसे आप इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स और ELSS के नाम से भी जानते हैं। अगर कोई ऐसा तरीका है जिससे आप स्टॉक मार्केट में पैसा डालना चाहते हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं और साथ ही साथ अपना टैक्स भी बचाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। So before starting the video, if you are new to this channel, please make sure to hit the subscribe button and do like this video. चलिए अब समझते हैं कि what is ELSS mutual fund. So ELSS is a type of mutual fund जो आपका पैसा मेजरली इक्विटीज या स्टॉक्स में लगाता है। ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जिससे आपको डबल बेनिफिट्स मिलते हैं। वन, इक्विटी या स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगाने का, और सेकंड, आपको इंटरेस्ट, एक अच्छा इंटरेस्ट जनरेट करने का और टैक्स बचाने का। आप देख सकते हैं कि इस स्कीम के अंडर आप रफली 1,50,000 रुपीज इन्वेस्ट कर सकते हैं इन म्यूचुअल फंड्स में, और उसे आप अपनी टैक्सेबल इनकम से डिडक्ट कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। नाउ लेट्स डिस्कस कि जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं या ELSS होते हैं, वो किन लोगों के लिए बेनिफिशियल है या उनके प्रोज और कॉन्स क्या है। अगर मैं बात करूं प्रोज की, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये जो टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स होते हैं आपको टैक्स बेनिफिट्स देते हैं, राइट। आपके बेसिक पे या टैक्सेबल इनकम से आप 1.5 लाख रुपीस के टैक्स को कम कर सकते हैं या टैक्सेबल इनकम को कम कर सकते हैं। सेकंड, ये आपको हाई रिटर्न्स देते हैं इन कंपैरिजन टू अदर टैक्स सेविंग स्कीम्स, जैसे कि FD, राइट, जैसे कि आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड्स, EPF, उन सब से देयर आर हाई चांसेस कि ये आपको ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड करें इन अ लॉन्गर रन। एंड द थर्ड प्रो ऑफ दिस इज जो इसका टाइम पीरियड है, राइट। देयर इज अ लॉक इन पीरियड इन द ELSS म्यूचुअल फंड्स विच इज ऑफ 3 years। अगर आप इन म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते हैं तो आपका पैसा इस म्यूचुअल फंड में 3 साल के लिए लॉक हो जाता है, एंड आफ्टर 3 years आप इन पैसों को निकाल सकते हैं। वेयर एज अगर आप इसे कंपेयर करें नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स या फिक्स डिपॉजिट से, तो वहां पे आपको रफली यही चीजें 5 year के लॉक इन पीरियड तक रखनी पड़ती है। और अगर अब हम इसके बात करें कॉन्स की, तो आपको ये जान लेना चाहिए कि जो रिटर्न्स होते हैं म्यूचुअल फंड्स के, दैट आर सब्जेक्टेड टू द मार्केट रिस्क, एंड इन टर्म्स ऑफ ELSS इट इज़ वेरी वेरी मच पॉजिटिव और इट इज़ वेरी रिलेटेबल, बिकॉज इनका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पैसा या सारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगता है। अगर स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है तो आपका पोर्टफोलियो या आपका म्यूचुअल फंड भी अच्छा परफॉर्म करेगा, राइट। एंड सेकेंड कॉन आप ये समझ सकते हैं कि आपके इस पे लिक्विडिटी कम रहती है। 3 साल का अगेन जो पीरियड रहता है, दैट इज अ बिग पीरियड इफ यू वांट मनी टू कैश आउट। अगर कोई इमरजेंसी आती है तो आप इन स्कीम्स में से, इसमें से पैसे को आप बाहर नहीं निकाल सकते, राइट। ये रही प्रोज और कॉन्स की बात। और अगर आप बात करें कि ये किन लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, तो मेरे ओपिनियन से इफ यू आर समवन यंग एंड यू आर करेंटली वर्किंग, राइट, तो डेफिनेटली आपको सोचना चाहिए कि आप अपना पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में लगा सकते हैं। इफ यू आर समवन हु इज लुकिंग टू सेव टैक्सेस ऑन योर टैक्सेबल इनकम, देन अगेन डेफिनेटली आप फिर से सोच सकते हैं इन म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाने का। और या तो आपका रिस्क एपेटाइट अच्छा है इन कंपैरिजन टू मार्केट फ्लक्चुएशंस, तो भी आप इन टाइप के म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स की तरफ, कि इंडिया में टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स कौन कौन से हैं। और इसके लिए मैंने सर्टेन पैरामीटर्स सेट किए हैं। मैं आपको पैरामीटर्स के बारे में भी बता देता हूं कि किस बेसिस पे मैंने ये टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स पिक किए हैं। नाउ नंबर 1, जो पहला पैरामीटर मैंने सेट किया है वो है पास्ट परफॉर्मेंसेस। इनके लास्ट 5 years to 3 years की परफॉर्मेंस, 3 to 5 years की परफॉर्मेंसेस को मैंने एनुअलाइज करके देखा है कि हाउ मच रिटर्न्स दे हैव प्रोवाइडेड। Second, they have a good fund managers, right? They should be a MBA and they have a good experience in handling the markets. Third, what is the AUM of these
म्यूचुअल फंड्स। सो बेसिकली AUM इज एसेट अंडर मैनेजमेंट, जिसमें आपको पता लगेगा कि ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो कितना अमाउंट ऑफ मनी होल्ड करता है, और इससे आपका एक कॉन्फिडेंस एंड स्टेबिलिटी बनी रहेगी कि इसमें ज़्यादा लोगों का पैसा है या ये फंड काफ़ी अच्छा है, राइट। एंड फिफ्थ पैरामीटर और फोर्थ पैरामीटर से बताने से पहले मैं आपको पहले म्यूचुअल फंड का नाम बता देता हूं, विच इज मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड। सो जो मेरा फोर्थ पैरामीटर था वो है एक्सपेंस रेशो का, राइट। तो मैं बता देता हूं, एक्सपेंस रेशो इज द अमाउंट चार्ज्ड बाय म्यूचुअल फंड्स और द कंपनीज टू मैनेज योर एसेट्स और मैनेज योर मनी, राइट। सो इसके लिए मैंने 0.5 टू 0.75 का ही लिमिट रखा है। अगर उससे ज़्यादा किसी म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशो है तो मैंने उसे इस वीडियो में कंसीडर नहीं किया है। और एंड लास्टली आपकी रिस्क प्रोफाइल, डेफिनेटली वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का म्यूचुअल फंड पिक करना चाहते हैं। हाउएवर, जो पहला म्यूचुअल फंड है मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड, अकॉर्डिंग टू दी वैल्यू रिसर्च इट्स अ वेरी हाई रिस्क। नाउ द थिंग इज, ये जितने भी म्यूचुअल फंड्स है ये इक्विटीज से रिलेटेड है या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, तो डेफिनेटली इनमें रिस्क हायर रहता है। बट मैंने मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड को नंबर 1 में इसलिए पिक किया है बिकॉज दे डील इनटू लार्ज कैप स्टॉक्स, राइट। इनका जो पोर्टफोलियो है वो मेजरली लार्ज कैप स्टॉक्स का बना है। एंड अगर आप इनके 3 साल के रिटर्न देखें तो 30% है, एंड अगर आप लॉन्ग टर्म में इनके 5 साल के रिटर्न देखेंगे तो वो भी एनुअलाइज्ड 15.26% की तरह से ग्रो हो रहे हैं। इन कंपैरिजन टू अगर आप S&P स्टॉक्स या BSE 500 के स्टॉक्स देखेंगे तो मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, एंड दे हैव आउट परफॉर्म्ड S&Ps एज वेल एज ELSS म्यूचुअल फंड्स। अगर इनके पोर्टफोलियो की बात की जाए तो आप देख सकते हैं दे आर 99.3% इन इक्विटी, विच इज़ बेसिकली स्टॉक्स ओनली, और इनके पोर्टफोलियो में टॉप 10 स्टॉक से 46.63% का कॉन्सेंट्रेशन है, टॉप 5 का 32 एंड टॉप 3 सेक्टर्स का 50% का। हाउएवर, इनका जो पोर्टफोलियो है वो रफली 70% लार्ज या उससे बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनी से बना है, और आप देख सकते हैं इसमें कंपनीज है HDFC बैंक, ICICI बैंक, Reliance Industry, Infosys, which are some of the big names of the country. That's why it is a very stable fund. Or if you are someone who is looking for a stable and low risk and good growth kind of mutual fund, then Mirai Asset is one to go. Now, the second tax saver fund which I have picked is Quant Tax Plan Direct Plan. आप देखेंगे इसने रफली 3 साल में 46% के रिटर्न्स दिए हैं, एंड सेम टाइम अगर आप इसे 5 ईयर्स के चार्ट पे देखेंगे तो भी इसने 22.25% रिटर्न दिए हैं। नाउ व्हाई आई हैव पिक्ड इट इज इन सेकंड नंबर इज बिकॉज जो क्वांट टैक्स प्लान के रिटर्न्स होते हैं दे आर नॉट वेरी मच कंसिस्टेंट, दैट्स व्हाई वी हैव पिक्ड क्वांट टैक्स प्लान एज सेकंड इन कंपैरिजन टू मिराई एसेट। आप देखेंगे कि NAV में भी यहाँ पे थोड़ा सा डिक्लाइन है 0.02% का। मैं आपको रीजंस भी बताऊंगा। आई हैव बीन फॉलोइंग क्वांट टैक्स प्लान एंड आई एम अ इन्वेस्टर इन अ क्वांट टैक्स प्लान। अगर आप देखेंगे तो इसने डेफिनेटली आपके BSE इंडेक्स को काफ़ी अच्छी तरीके से पीछे किया है, एंड दे हैव आउट परफॉर्म्ड। हाउएवर, देयर वाज अ प्रॉब्लम विद द क्वांट टैक्स प्लान दैट इनका जो एक्सपोजर था वो अदानी के स्टॉक्स में भी था, राइट। अभी इन्होंने वो एक्सपोजर कम कर दिया है, जिसके वजह से आप देखेंगे इसका 1 साल का रिटर्न तो वो नेगेटिव में है, राइट। तो इसीलिए मैंने कहा कि इट इज़ लिटिल बिट इनकंसिस्टेंट इन गिविंग रिटर्न्स, और इनका जो टॉप 10 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है वही 62% ऑफ पोर्टफोलियो इसको बनाता है। हाउएवर, अभी इन्होंने अदानी के स्टॉक्स को बेच दिया है, एंड आप देख सकते हैं कि इनके पास कंपनी है रिलायंस, HDFC, ITC, देन यहाँ पे L&T इन इंफ्रास्ट्रक्चर, सीमेंट कंपनी है, LIC है, एंड LTIM विच इज़ वन ऑफ द मिड कैप स्टॉक विच इज़ अ गुड कॉम्पोजिशन और अ गुड पोर्टफोलियो स्टॉक टू हैव. This is one of the reason why I picked them second, and it is again doing exceptionally well. The third equity linked mutual scheme which I picked is Canara Robeco Equity Tax Saver Fund, जिसने 3 साल में 27% के रिटर्न दिए हैं, एंड अगर आप इसे सेम 5 साल के उस पर देखेंगे तो इन्होंने भी 15% रिटर्न दिए हैं
similar like Mirae Asset, outperforming like both Mirae Asset and Quantax Plan in comparison to BSE 500 companies. इनका पोर्टफोलियो भी अगर आप देखना चाहेंगे तो आप देखेंगे कि ये भी एक जाइंट और लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं एंड दे आर मच स्टेबल. द NAV is quite high, they are growing their NAV as well. But I must tell you that Canara Robeco and Mirae Asset are a very stable kind of mutual funds where you don't have to worry about your investments. You can start your SIPs, keep them continue, increase them yearly if you feel like, because they deal with the maximum large cap companies. मैं आपको बता देता हूं कि इन तीनों कंपनीज का जो एक्सपेंस रेशियो है इट इज लेस देन 0.75. However, Mirae Asset is having the least expense ratio of 0.57. Right. तो ये रही टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स की लिस्ट जो मुझे लगता है कि आप लोगों को कंसिडर करनी चाहिए इफ यू आर प्लानिंग टू डू टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स. राइट. अगर अब मैं आगे बात करूं कि मेरी तरफ से क्या पिक्स है या मैं किन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालता हूं, तो दैट इज Canara Robeco and Quantax Plan. That is for disclaimer. And the thing is कि मैं क्यों Mirae Asset में पैसा नहीं डालता is Mirae Asset का पोर्टफोलियो and Canara Robeco का पोर्टफोलियो is almost similar. Right? This is one of the big reason कि I avoid taking similar kind of mutual funds. ये आपको भी देखना चाहिए before investing into mutual funds कि आपके पास already कौन कौन से mutual funds है और वो किन stocks में पैसा डाल रहे हैं. Otherwise you are not diversifying your portfolios. ये सब चीज़ें आपको नोटिस करनी चाहिए. एंड सिमिलरली ये वीडियो मैंने एक रिसर्च पर्पस के तरीके से एंड एजुकेशनल पर्पस के तरीके से बनाई है. बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट decision, please make sure to consult with your financial advisor as well. I hope you liked the video and I hope I was able to give you a good overview of tax saving mutual funds. अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है so please make sure to do so and happy investing. Thank you.